तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये कहती है कि हम आवास दे रहे हैं, लोगों को रहने के लिए घर दे रहे हैं, और एक तरफ लोगों के घर छीनने का काम सरकार कर रही है। सभी का आबादी मकान बना है और आबादी में कभी रोड निकलती नहीं है और बिना नोटिस जारी किए मेरा मकान तोड़ दिया। कम से कम बरसात या आप एक समय सीमा देकर कि आपके मकान में ये कमी है, इसकी पूर्ति कराएं। भिंड जिले के बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी एक अतिक्रमणकारी के मकान को तोड़ने गए हुए थे। उसके बाद वो गांव पहुंचे और गांव में जाकर उन्होंने थाना प्रभारी और कलेक्टर से फ़ोन पर चर्चा की, जिसमें वो थाना प्रभारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पंचायत सचिव है वो कहीं ना कहीं चोर होते हैं। इसके बाद कहीं पूरे जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी प्रखर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और जनप्रतिनिधियों से मध्य प्रदेश की सरकार से ये कहा है कि जो बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में जिस तरीके से मकान लोगों के तोड़े जा रहे हैं वो भी निराधार गलत है। चूंकि लोगों के पास में आबादी के जो मकान हैं, चूंकि पहले जब गांव बसे हुए थे तो उस समय जो आबादी के मकान हैं उनको भी जिला प्रशासन के अधिकारी जाते हैं और जो भी छोटा आदेश दिया और तोड़ देते हैं। बरसात का समय है, उसके बाद भी लोग अब बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर अपना सामान रखकर। अब तो ये स्थिति बनी है कि जो अधिकारियों की गुंडागर्दी है, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक दिनेश गुर्जर ने कहा है कि अधिकारी और बीजेपी के जो नेता हैं वो आम लोगों पर सरायार गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। उसी क्रम में नरेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही वो धमकाने का वीडियो, उन्होंने उस पर भी सवाल किया है कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं प्रदेश सरकार के वो भी निरंकुश होते नजर आ रहे हैं, चूंकि ना तो अधिकारियों पर लगाम है और जिस तरीके से जो भाषा का उपयोग नरेंद्र कुशवाहा ने किया है वो भी निराधार गलत है। तो यहाँ इंचार्ज आपको भी देखना चाहिए गलत सही क्या हो रहा है। एसपी को कैसा लग रहा है गलत कार्रवाई हुई है? घुस तो आया है नहीं यार, नहीं फुर्स तो आया है, तो फुर्स आया था एसपी ने मेरी बात है नहीं, मैं तो मौके पे आ गया नहीं यहीं। हाँ, इस तरह घर थोड़ी रखते कि अंग्रेजों का शासन है क्या? आदमी तोड़फोड़ करता है, चलो मकान सामान तो निकाल लेने देते कम से कम, निकाल लेने देते। तो क्या बात का तोड़फोड़ सड़क है 20 फुट जाना वाला कतल हो जाते हैं। तो क्या क्या नियम? कोई नियम भी नहीं है। नियम हम लोग रोजाना कार्रवाई इस तरह करवाते हैं। जो कोई नियम है किसी का मकान दबा दो, क्या सेक्रेटरी चोर होते हैं गांव के सब साले। सेक्रेटरी विदेश का सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी को मैं जानता हूँ। सेक्रेटरी को रोजाना सेक्रेटरी को बनाते हो, बिगाड़ते हैं चोरों को, सालों को। फोर्स आपका अगर फोर्स नहीं आता तो कार्रवाई नहीं होती। गरीब आदमी गराज में कैसा मकान बनाता है, फिर बरसात में मकान टूटते हैं कहीं। गोविंद सिंह जी का मकान तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, तब कोई भी प्रतिनिधि नहीं बोला। और आज अगर एक कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का गलत ढंग से मकान बना है तो उस पर जिस तरीके से वहाँ के विधायक दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, तो मेरी मांग ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर पहली बात तो ये है कि बरसात के समय एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये कहती है कि हम आवास दे रहे हैं, लोगों को रहने के लिए घर दे रहे हैं, और एक तरफ लोगों के घर छीनने का काम सरकार कर रही है। अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है तो अपराध न्यायालय तय करता है, न्यायालय तय करेगा कि अपराध इसने किया है कि नहीं किया है। जब न्यायालय से कार्रवाई हो जाए, दोषी पाया जाए, तब उसका घर तोड़ दें, अच्छी बात है। पर कोई कार्रवाई नहीं। एक साधारण केस में भी अगर पुलिस शायद किसी का भी घर तोड़ देती है। अभी बरसात के समय किसी को बेघर करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, किसी को भी कम से कम बरसात या आप एक समय सीमा देकर कि आपके मकान में ये कमी है, इसकी पूर्ति कराएं। अगर उसके मकान में कोई गड़बड़ है, कोई परमिशन अनुमति नहीं है, तो उससे कहा जाए कि इतने दिन में आप अपना ये अनुमति ले लें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा कोई नियम ना बनाकर सीधे जेसीबी से ले जाके मकान तोड़ने का जो काम पूरे प्रदेश में हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आबादी में हमारा मकान बना है, पूरा आबादी 1240 नंबर है, पूरा सभी का आबादी में मकान बना है, हमारा अकेला नहीं बना है। सभी का आबादी में मकान बना है और आबादी में कभी रोड निकलती नहीं है और बिना नोटिस जारी किए मेरा मकान तोड़ दिया। ये कौन सा प्रशासन है? ये तो प्रशासन के दबाव में आकर के
एक गुंडों ने मेरा मकान बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये नाम निशान खत्म यहाँ से बिल्कुल हो गया है। क्या क्या नुकसान होगा? नुकसान मेरा पूरा फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा और बर्तन खाने पीने के जो थे, साइकिल वगैरह रखी थी, यहाँ टोटल सामान खत्म कर दिया है। यहाँ कुछ नहीं मिला है। देख रहा है आप क्या बुरी हालत कर दी है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 भिंड।